ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। साकार मुरली का मनन चिंतन हम शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है, एक से ही सच्ची प्रीत रखनी है और औरों को भी याद दिलाना है बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा कि मेरा मेरा करने से ही अलबेलापन आता है, तो मेरे को तेरे में बदलो। ओम शांति। तो तेरे में बदल देंगे तो क्या होगा? निमित्त भाव आ जाएगा कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सब कुछ बाबा का है, करन करावन हार वही है, मैं तो खाली कर रही हूँ, तो मेरे में अभिमान अपमान ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, जो बाबा ने कहा कि अलबेलापन आता है मेरा मेरा करने से, तो फिर बाबा का करेंगे, बाबा का समझेंगे तो फिर क्या होगा? बोलिए अंजू सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा पढ़ाई का सिमरन करते रहो, कभी किसी बात पर मूंझोगे नहीं, सदा इसी बात का नशा रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरा मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा तेरा मैंने ट्रस्टी, मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तैर जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, वरदान का देखो, वरदान क्या समझे, क्या क्या अनुभव है वरदान का? आज का जो वरदान दिया है बाबा ने, बताएं वरदान के बारे में आज के। तो बाबा ने कहा कि बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। तो कर्म में बाबा मतलब बाबा की याद है, उसके प्रमाण बताए बाबा ने कि क्या क्या हो सकता है। वरदान का जो विस्तार है उसमें बाबा ने उसको अच्छे से बताया। क्या समझे? मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी जी आ रही है। बाबा कहते कर्म योगी बच्चों को, जब बाबा को हर कर्म से पहले साथ रखेंगे तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। हर कर्म से पहले बाबा साथ होना चाहिए। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप मदद, उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। बाप की मदद जिस कार्य से उमंग उत्साह होता है वह सफल ही अवश्य। आप और बाप कर्म की स्थिति है तो कभी थकावट फील नहीं होती। ओम शांति। कर्म में बाबा की याद है, माना अगर हम कर्म योगी है तो
उसकी एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। और कोई भी काम कितना भी मुश्किल हो, वो मदद की वजह से उमंग उत्साह रहेगा उस कर्म में, हिम्मत रहेगी, अथकपन की महसूसता होगी, और ये सब होते भी कर्म का फल क्या होगा कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, है ना। और बाबा ने ये भी कहा कि बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं, और थकावट भी महसूस नहीं होती। मतलब करते टाइम भी अथक रहेंगे और होने के बाद भी थकावट नहीं। देखो, सफलता अगर मिल जाती है तो थकावट कहाँ महसूस होती है? नहीं होती। सफलता नहीं मिल रही है तो थकावट करते टाइम भी लगता है, और होने के बाद तो जरूर लगता है। ओम शांति दीदी। जहाँ कोई प्राप्ति होती है ना दीदी, वहाँ नींद, बाबा कहते हैं मूली में नींद भी फिट जाती है। जैसे दुकान में बैठते हैं, अगर कमाई हो हाँ। रही है नींद भी फिट जाती है, ऐसे ही अगर सफलता मिल रही है तो हमें, तो हमारे को नींद भी क्या, अथकपन भी नहीं होगा। ओम। हम्म। और बाबा ने क्या कहा कि संशय ना आए उसके लिए पढ़ाई का सिमरन तो करते रहो, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए कौन सी एक बात बाबा ने गाइडलाइन दी है कि संशय अगर आता है तो क्या क्या हम बताएं उनको? क्या समझानी दी है बाबा ने? सदा हमें नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला निराकार बाप है। हाँ, नहीं वो तो हमें है, लेकिन सामने वाले को संशय है तो बाबा ने कहा ना कि वही। हाँ, वैसे ये भी है, लेकिन बाबा ने ये कहा देखो कि अगर संशय है तो कोई को भी संशय न आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी कि हम परम पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अपने को आत्मा कहते हैं, तो वो परम पिता कहते हैं तो वो कौन हुआ? फिर तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये जब हम गायन करते हैं तो माना वो हमारे साथ कौन से रिश्ते निभा सकता है, निभाता है, फिर उस अनुभव को हम शेयर करें उनके साथ। ठीक है, क्यों ये गाया गया है उसके लिए। तो संबंध जहाँ आते हैं और फिर संबंध के आधार से जब प्राप्ति होती है, क्योंकि हर संबंध की प्राप्ति अलग है, एक ही नहीं है। क्या समझते हैं आप लोग? हम्म। है हर संबंध की प्राप्ति अलग? यस। हाँ जी। हाँ, अलग है। अलग है ना। हम्म। तो वो अनुभव के आधार से हम उनको मतलब बोल सकते हैं कि आप भी अनुभव लीजिए और देखिए। जो हम पहले गाते थे बिना समझ के, बिना अ, उम, प्राप्तियों के, हम सिर्फ गाते थे, लेकिन जो गायन था हमने किया उसके लिए, उसका भी हमें अनुभव लेना है। अच्छा, क्या तुम्हारा मट्टा सट्टा इसलिए भोलानाथ कहा जाता है? माना क्या? मट्टा सट्टा माना बताएं, कोई बताना चाहेगा? बाबा ने जो कहा आज की मुरली में, तुम्हारा मट्टा सट्टा है इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। हम्म। मट्टा देखो। सट्टा मतलब मोल भाव, मतलब कि तुम क्या दे रहे हो और तुम्हें क्या मिल रहा है। हम अपना कीचड़ा दे रहे हैं और हमें कितनी प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम हम्म उनको भोलेनाथ कह रहे हैं। हम्म हम्म हम्म
देखो ना, बाबा ने कहा ना आज की करोड़पति मेरे को चाहिए नहीं, मुझे गरीब बच्चे चाहिए, और जिनके पाई पाई से मैं स्वर्ग बनाऊंगा, है ना। और गरीबों को नशा चढ़ जाता है बाबा के ज्ञान का कहो, बाबा मिला है उसका कहो। और जो पैसे वाले हैं उनको बाबा कहता है कि भाई उनको अपने विनाशी धन का नशा रहता है, तुम्हें वो नहीं रखना है, और मैं लूंगा ही उनसे जिनको वापस करना है। माना वैसे वो ये भी है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, कि देना जिसको है उसी का वो स्वीकार करता है, और हम देते भी क्या है। तो ये मट्टा सट्टा की बात आ जाती है कि लेते हम बहुत कुछ है उससे, और देते उस हिसाब से कुछ भी नहीं। इसलिए वो बोला बोला कि वैसे तो बड़ा अपने आप को वो चतुर सुजान कहते हैं बाबा, बुद्धिवान का बुद्धि कहते हैं, लेकिन देखो जो सुदामा का गायन है, क्या दिया और क्या पाया उसने। तो ये ऐसे बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी आपने जो पॉइंट के बारे में बताया, मैं इस पॉइंट के बारे में सुबह मतलब जब ये मुरली सुन रही थी और बीच बीच में मेरे मन में ये बात आ रही थी कि वैसे तो ये सही बात है कि जो सुपर रिच हैं वो शायद अपने पेरिशेबल वेल्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज्ञान रूपी वेल्थ में कम अट्रैक्ट होते हैं। मगर थोड़ा ये भी आयरनी है कि हमारे जो यज्ञ की शुरुआत हुई है वो वेरी रिच पर्सन से ही हुई है। एंड और नहीं, रिच पर्सन उनके हिसाब से बाकी भी तो बहुत रिच थे। ब्रह्मा बाबा उतना रिच नहीं था, पहले भी हमने बोला कि बाबा वैसे तो साधारण घर से ही थे, है ना। मतलब रईसी थी, लेकिन वो बरकत जो भगवान की नजर पड़ी तो उसमें बरकत थी। जैसे होता है देखो, घर में गाय भैंस है तो वहां घर का दूध कितना ये हो जाता है, और वही उतना ही दूध आप बाहर से खरीदो, उसमें बरकत नहीं रहती है। तो वो बात थी। बाबा रईस तो थे, लेकिन बाद बाद में ही बहुत ज्यादा रईसी बाबा के पास आई। वैसे तो बहुत साधारण घर से थे बाबा, खानदानी रईसी नहीं थी। अगर बात करें हम तो जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वाली खानदानी, तो वैसे तो खानदानी थे बाबा, लेकिन जो सात पुश्ते बैठकर खाएंगे इतना दादा परदादा ने कमा के रखा था, ऐसी ऐसा सीन तो था नहीं, है ना। हुआ तो था, अभी भी है, लेकिन देखो बहुत कम लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो धन वाले हैं और धारणा भी उनकी बहुत पक्की है। रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। वो एज अ वीआईपी यज्ञ में आते हैं और सालों तक वीआईपी बोल के ही रहते हैं, है ना। वो रहेंगे भी, यज्ञ में आएंगे तो रहेंगे भी वो वैसे ही। अच्छा, भोजन करने भी वीआईपी इसमें ही जाएंगे, सेवा भी वैसे ही। तो वो आदि और अंत तक उनका वीआईपी ही चलता रहता है। तो वो बात ये समझिए, है ना। और दुनिया के हिसाब से बाबा राजा तो था नहीं ना। बाबा ने उस हिसाब से साधारण ही थे बाबा, एक व्यापारी ही थे। बोलिए। और आज गरीबी की बहुत महिमा की है बाबा ने। सबसे गरीब कौन है? वैसे डायरेक्ट तो बाबा ने आज मुरली में नहीं कहा, लेकिन किसको बाबा सबसे गरीब कहते हैं? किसको सबसे गरीब कहते हैं बाबा? कुमारी कुमारी कन्याओं को। कुमारियों को, और हाँ, कन्या और माताओं को। हम्म, कितना अच्छे से कहा है बाबा ने। देखो, तुम्हारा मट्टा सट्टा है इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकार को तो पैसे का नशा रहता है। और अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो समझ जाना कि हम साहूकार हैं, ठीक है।
जी बाबा बिजनेसमैन भी है, व्यापारी भी, उनको पता भी है, एक का मेरे को पद्म गुणा देना पड़ा, इसलिए लेते, साहूकार का बाबा नहीं लेते। बाबा कहता हाँ करोड़पति नहीं चाहिए और पत्नी चाहिए, मेरे को गरीबों की पाई पाई से स्थापना करनी है। ओम शांति। ऐसा है। चलो ठीक है, टाइम भी हो गया है अपना। आप तैयार है शेरू भाई? जी दीदी जी। हाँ, लगा सकते हैं शायद।
आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंच जाओ। ओम शांति। स्थिर करें अपनी बुद्धि को परम धाम में। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड हूँ शिव बाबा से। मैं बाप समान आत्मा हूँ। जैसे बाप विश्व सेवक हैं, वैसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ विश्व सेवक हूँ। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा की संतान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ ये संकल्प करती हूँ कि इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापना करने ही है। अनुभव करें सुख शांति के सागर बाबा से सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की 5 तत्व भी शांत हो चुकी है। Let's visualize again. सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सुख शांति की किरण सारी संसार की आत्मा को पहुंच रही है और सर्व आत्माएं सुखी और शांत हो चुकी है। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर बाबा शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हैं। ओम शांति।
थैंक यू शेर भाई। मुक्ता बहन, आप तैयार हैं? जी दीदी, ओम शांति। तो फिर भी 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे, हाँ, क्योंकि 9 बजे शुरू जी, हो। मुरली कौन सी पढ़नी है आपको पता है ना? 30/11/14 की। ठीक है, तो बराबर यहाँ तो फिर यहाँ आ रहा। अच्छा हाँ, 30/11, ठीक है 9 बजे 1 जी। मिनट बाद शुरू करेंगे। हाँ। हम्म। हाँ, मुक्ता बहन आप शुरू कर सकते जी, ओम शांति। आज है 30/11/14। बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा, आवाज ठीक से आ रही है? हैं। जी, अच्छा। बाबा हम लोगों को खुश रहने के लिए कितनी सारी विधियां बताते हैं और सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं, और अमृत वेला का महत्व भी बताते हैं। तो बाबा आज बता रहे हैं, दिलाराम टॉपिक है, दिलाराम को दिल में बिठाकर मिलन मनाते सदा खुश रहना। अमृत वेला दिन का आरंभ है, इसलिए अमृत वेले का अमृत अवश्य पीना। आज यह बच्चों का मेला देख बाप दादा खुश हो रहे हैं और यही मन कह रहा है, वाह बच्चे वाह। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चा स्नेह और उमंग से मिलन मना रहे हैं। यह स्नेह सब दुखों को भुलाए, बाप के स्नेह और संबंध में लाने वाला है। वाह बाप और बच्चों का मिलन वाह। बाप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख खुश हो रहे हैं। एक एक बच्चा मुस्कुरा रहे हैं और बाप भी, चाहे नजदीक चाहे दूर, बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन अलौकिक मिलन है। बाप एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे भी साकार रूप में बाप को देख खुश हो रहे हैं। यह अलौकिक मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। हर एक के मेजॉरिटी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। पूरा सबका चेहरा ही बता रहा है मुस्कुराता हुआ। और बाप दादा एक एक बच्चे को चारों ओर देख मन में गीत गा रहे हैं। वाह मीठे बच्चे वाह। बच्चों के दिल का गीत भी सुनाई दे रहा है। यह बाप और बच्चों का मिलन न्यारा और प्यारा है। हर एक के दिल में मिलन की खुशी इस सूरत से दिखाई दे रही है। एक एक बच्चों को देख बाप दादा एक एक बच्चों को वाह बच्चे वाह कहते हुए मिलन मना रहे हैं। चाहे लास्ट में भी बैठे हैं, लेकिन दूर बैठे भी बाप के नजदीक है। आज सीजन का पहला दिन कितना सुहावना है। बच्चों के दिल में भी वाह बाबा वाह है और बाप के दिल में भी
हर एक बच्चा चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे, लेकिन पीछे वाले भी बाप के सामने हैं। आज के मिलन दिन को याद करते करते अब सन्मुख मिलन मना रहे हैं। बाप भी हर एक बच्चे को भाग्य को देख क्या गीत गा रहे हैं? एक एक बच्चा आगे वाला या लास्ट बच्चा बाप के दिल में सन्मुख है। दिल में सन्मुख है, सीट चाहे कहीं भी है, बैठे हुए कहीं भी हो। बाप भी बच्चों का मिलन देख बच्चों के गीत गा रहे हैं। सारे विश्व से कितने बच्चों ने अपने दिल का संबंध एक बाप से जोड़ा है। वह दिल का संबंध शक्ल से दिखाई दे रहा है और बाप यही गीत गा रहे हैं। वाह सिक्की लधे बच्चे, लाडले बच्चे, वाह कितना लाड कर रहे हैं बाबा हम लोगों को। इतना समय भी दिल में मिलते रहते हैं। बाप को भी बच्चों के बिना दिल नहीं लगती और बच्चों को भी सदा दिल में बाप याद रहता ही है। आप सबके दिल में कौन याद है? बाबा कहेंगे ना। और बाबा के दिल में कौन? क्या एक एक बच्चे को बाबा भूल सकता है? चाहे नंबरवार है लेकिन बच्चे तो है ना। आज दिल में याद करने वालों को सन्मुख देख बाप दादा को कितनी खुशी है। एक एक बच्चे को देख बाप वाह बच्चे वाह, यही दिल कहती है। बच्चे भी कहेंगे हमारे दिल में कौन? बाप भी कहते हमारे दिल में कौन? सभी जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बाप को भी बच्चे भूल नहीं सकते और बच्चों को भी बाप भूल नहीं सकता। दिल में सदा बाप की याद हाजिर है। कितना मजबूत रिश्ता है, बाबा कितना हम लोगों को समझा रहे हैं। सूक्ष्म में तो मिलन होता रहता है, लेकिन साकार में एक एक बच्चे को देख, चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन बाप दादा के दिल में हर बच्चा नंबरवार याद है। तो आज एक एक बच्चे को साकार रूप में देख, समीप देख, सन्मुख देख वाह बच्चे वाह का गीत गा रहे हैं। सभी के दिल में कौन होता रहता? कौन है? कहेंगे मेरा बाबा। और बाप भी क्या कहेंगे? कितने भी कहाँ भी बच्चे, लेकिन हर एक के दिल में है, इसलिए बाप को कहते हो दिलाराम। बाप को एक एक बच्चे को साकार रूप में देखते हुए कितनी खुशी है। वह तो बच्चे भी जानते, बाप भी जानते। सभी दिल से खुश हैं? हाथ उठाओ। दिल में खुश है? क्यों? बाप जानते हैं अगर कोई भी बात आती है तो बच्चे बाप को याद करते हैं और याद करने से वह बात मर्ज हो जाती है। बच्चे बाप को नहीं भूलते, बाप बच्चे को नहीं भूलते। भले कितने भी बच्चे हैं, यह तो छोटा सा हॉल है, उसमें उस अनुसार साकार रूप में बैठे हैं, लेकिन आकारी रूप में इमर्ज करो तो कितने बच्चे इमर्ज होते हैं। मतलब शरीर से तो जगह चाहिए, लेकिन आकारी रूप के लिए तो उतना जगह नहीं चाहिए। और हर एक किसी न किसी समय याद तो करते हैं, बाप दादा के पास आज्ञाकारी रूप में इमर्ज होते हैं। बच्चे भी अनुभव करते, बाप भी अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे बाप से मिलन के बिना अकेले हो जाते हैं और बाप भी बच्चों से मिलने के बिना अकेले हो जाते हैं। सूक्ष्म में इमर्ज सभी को कर सकते हैं, लेकिन साकार और सूक्ष्म रूप में मिलन में फर्क है। आप भी अनुभव करते हो ना? तो आज सीजन का पहला दिन है। बाय चांस कोई न कोई प्रोग्राम होता रहता है।
इस कारण आज भी जितने बच्चे आए हैं उतनों से साकार मिलन मना रहे हैं। तो सभी बच्चे सदा खुश रहते हैं या कभी कभी कोई भी बात हो जाए लेकिन सदा खुश रहते हो ना? क्योंकि कलयुग है, बातें तो होंगी, लेकिन यह बाप और बच्चों का संबंध ऐसा है जो बच्चा कहे बाबा, बाबा कहे बच्चे, मिलन होता ही रहता है। होता है ना? हाथ उठाओ। होता है? यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बाप दादा टीवी स्क्रीन पर सभी का हाथ देख रहे हैं। देखो, बाप के पार्ट के साथ यह साधन भी निकले हुए हैं। दूर बैठे भी लास्ट वाला नजदीक दिखाई दे रहा है। संगम के समय जब बाप आते हैं तो साइंस भी आपका अच्छा मददगार बनता है। वहां बैठे भी मुरली सुनने चाहो तो सुन सकते हो। साधन चाहिए। जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते हैं। बाप भी इमर्ज करके मिलते हैं, रह नहीं सकते। तो आज के दिन साकार रूप में मिलन का दिन है। बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश रहते हैं। कोई कभी कभी खुश रहते हैं और कोई सदा खुश रहते हैं। तो सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के सामने घूमते रहते हैं, क्योंकि बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकते और बच्चों को कोई कभी भी कोई बात हो जाती है तो वह भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। यह नाता ही ऐसा है जो भूल नहीं सकता। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, और बच्चे कहते मेरा बाबा। एक दिन भी भूल सकता है। भूल सकते हैं, भूल नहीं सकते, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में रहता ही है। बाप भी नहीं रह सकते, बच्चे भी नहीं रह सकते। जैसे आज स्थूल में सन्मुख मिलन हो रहा है, ऐसे बाप बच्चों को इमर्ज करते मिलते रहते हैं। बच्चे भी तो मिलते रहते हैं ना। सभी आज के प्रोग्रेस क्या करेंगे, क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना। दिल की बात कभी भी भूल नहीं सकती और दिल में सदा याद रह सकती है। रहती है ना? दिल में रह सकती है। सन्मुख की बात अलग है, लेकिन दिल में जब भी चाहो तब बाप से मिल सकते हो। और बाप भी मिलन मनाते रहते हैं। बाप को भी बच्चों के बिना चैन नहीं आता। तो सदा बाप और बच्चों का इस संगम युग में मिलन मनाने का पाठ बना हुआ है। जो जितना याद करे उतना इमर्ज कर सकते हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं। जब सन्मुख मिलन का प्रोग्राम बनाते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे तो खुश होते ही हैं, लेकिन बाप दादा भी खुश होते हैं। तो सभी सदा खुश रहे। खुश रहे कि बीच बीच में खुशी के बजाय और कुछ स्थिति रही। जो माया किसी भी रूप से सेफ रहते हैं वह सदा खुश रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। सिर्फ खुशी के रूप में नहीं, विचारों के रूप से भी माया अपना बनाती है। तो अभी इस मिलन के बाद मन में बाप को बिठाते रहना। दिलाराम को दिल ही पसंद है। दिल में याद किया तो सब तरह से याद आ ही जाती है। बाबा हर टेक्निक बताते हैं। कम से कम हर एक अमृत वेला तो मनाते हो ना।
जो अमृत वेला रोज कर मनाते हैं वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले का महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वह आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है तो उसमें जरूर याद रहना है। उस समय याद का प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। तो सभी खुश हैं या बीच में माया भी चांस ले लेती है? खुशी नहीं गंवाना, माया आवे तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाना। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त बड़ों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बढ़ाना नहीं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। यह अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है, तो अवश्य इस समय को सफल करते रहना। अच्छा, सभी खुश हैं और खुश रहेंगे, पक्का? कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए। जब भी अचानक कोई देखो तो सदा खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का टर्न पंजाब और राजस्थान जोन का है। पंजाब से 10,000 और राजस्थान से 5,000 आए हैं। हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। दोनों ग्रुप को अलग अलग उठाया। दोनों जोन ने मिलकर अच्छी सेवा की है। अच्छा है, सेवाधारी बहुत हैं। अभी उठ के खड़े हुए हैं तो आधा आधा तो होगा। अच्छा है, दोनों जोन को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, क्यों? यज्ञ सेवा का चांस मिलता है। वैसे तो खास समय निकाल के नहीं आएंगे और सेवा भल हो, लेकिन यह चांस है यज्ञ सेवा करने का, तो इसमें बहुत चांस ले सकते हो और सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, ऑल राउंड होना चाहिए। अच्छा है। डबल विदेशी 300 आए हैं। विदेशी तो बहुत है, विदेशियों का टर्न है क्या? हर टर्न में विदेशी आते हैं। अच्छा है, सिस्टम ठीक बनाई है, हर एक को चांस मिलता है। अच्छा, बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा सेवा का समय फिक्स होने पर अच्छा साथ दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को समय पर साथ देने की बाप दादा 1000 बार याद प्यार दे रहे हैं। दादियां बाप दादा से मिलन मना रही हैं। मोहिनी बहन ने न्यूयॉर्क से याद प्यार भेजी है। मोहिनी को खास याद प्यार भेजना। मोहिनी बहन से तबीयत अच्छी है? ठीक है, मुक्ति हो गई? ओम शांति। अभी 1 मिनट हम लोग रुकते हैं, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मुक्ता। अभी हम सारे
हम शेयर करेंगे आज की मुरली के। थैंक यू मीठा बाबा, थैंक यू। क्या कहा बाबा ने? सबके लिए अलग अलग कहा या सबके लिए एक कहा? कौन से मिलन की बात कही? कैसे, क्या क्या बोले बाबा? हम्म। अच्छा, वो काउंट किया? वाह वाह शब्द कितनी बार कहाँ कहाँ बोला है बाबा ने? 7 बार बोला है बाबा ने। ये 12-13 के बाद से जो बाबा वाह वाह, मतलब कुछ भी करो तो वाह वाह, ज्यादा पढ़ाई के इसमें नहीं थे बाबा, है ना? बहुत गहरी गहरी मुरली नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बाबा ने। चलो बोलिए। साकार मिलन और सूक्ष्म रूप से मिलन, इसमें क्या अंतर? जिन्होंने किया है साकार में और जो अभी सूक्ष्म रीति से करते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है, ये बताइए। कोई बताना चाहेगा? या योग करे फिर, लगा दे योग का। पॉइंट शेयर नहीं करनी है, मुरली के आधार से योग करे, या आवाज ही नहीं आ रही है मेरी? दीदी मैंने साकार मिलन नहीं बनाया तो पता नहीं मेरे को। तो अभी कैसे पता करेंगे नीति बहन की साकार मिलन का मतलब किस आधार से हम उसको समझ सकते हैं, ये बताएं। कैसे, क्या आधार रह सकता है उसका? मैं मतलब अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद अपने सामने उनका जो सूक्ष्म रूप है उसको याद करने, निराकार रूप से मिलन बनाने का। मैं तो सूक्ष्म रूप से बनाती हूँ, मैंने साकार में तो नहीं बनाया कभी, उनकी मुरली में बैठ के नहीं सुना। अच्छा, तो मधुबन साकार धरती जो अपनी है, मिलन की धरती, साकार मिलन की धरती है ना। जैसे अभी सूक्ष्म रीति से हम कहीं पर भी मिलन बना सकते हैं बाबा के साथ, लेकिन जब हम माउंट आबू जाते हैं, ये जो 4 धाम की यात्रा करते हैं, डायमंड हॉल में बैठते हैं या मेडिटेशन हॉल में या फिर ओम शांति भवन में, जहां जहां बाबा ने साकार में मुरली चलाई है, अगर हम वहां जाकर बैठते हैं तो थोड़ा बहुत अनुभव आ सकता है, नहीं आ सकता है? क्या कहते, चांसेस है आने के? बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये करना है ना। अगर हमें साकार मिलन की अनुभूति करनी है, तो जहां साकार में उसने अपनी मुरली चलाई है, साकार में वो बाबा जहां रहे हैं, वहां पर हम जाएं और देखें तो सही कि हो सकता है क्या, होता है क्या। चांसेस ज्यादा है, बढ़ जाते हैं। इसलिए भी तो मधुबन भूमि की महिमा है। देखो, जैसे आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि यहाँ हम सम्मुख मिलन मनाने आते हो, वहां तुम ज्ञान नदियों से, ज्ञान गंगाओं से, ज्ञान नदियों से तुम सुनते हो, है ना। तो उसका अपना महत्व, इसका अपना महत्व, तो मधुबन जाने की ये बात है कि साकार मिलन की अनुभूति वहां हम कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों का, जैसे मेरा ले तो साकार में मिलाया, मिलन मनाया, लेकिन वो भी अव्यक्त बाप दादा के साथ था, है ना। अब जिन्होंने
ब्रह्मा बाबा के साथ साकार में अनुभव किया, उनका डेफिनेटली अलग होगा, है ना? तो है महत्व देखो इस बात का। तो दादियों को देखो तो वो एक वासना आती है कि बाबा ऐसा ही होगा, बाबा ऐसा ही रहा होगा जैसे दादियां हैं। ठीक है, तो जब तक अभी बाबा ने दादी रखी है तो कोशिश करें सब की उस धरती पर जाकर आए, और भले रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन वो साकार मिलन का अनुभव डायमंड हॉल में जाके जरूर मतलब बाबा को हम कहे कि बाबा साकार में तो मिलन हमने मनाया नहीं है, लेकिन साकार मिलन की अनुभूति हम करना चाहते हैं, बट संकल्प रखना है, और बाकी करेगा वो पूरा। अनुभव देने वाला तो वही है ना आखिर में। जो रोम रोम खिलने की बात है ना नीति बहन, वो होता है देखो साकार मिलन में अनुभूति का। अच्छा, और अब की बार मैं जाऊंगी, अब की बार बाबा ने बुलाया है, मैंने हाँ संकल्प लिया था, तो इसीलिए भट्टी भी कर रही हूँ ये आपके साथ। तो वही मतलब ये करना है, क्योंकि संकल्प से बाबा एक संकल्प से दूर है हमसे, और एक अनुभव एक संकल्प से दूर है हमसे, क्योंकि वरदान मिला हुआ है ना समय को, और हमारे संकल्पों को भी वरदान मिला हुआ है। तो हम संकल्प डाले। अ, अब ड्रामा में था नहीं, लेकिन अनुभव लेना तो शायद ड्रामा में है, क्योंकि बिल्कुल। समझ आ गई, हाँ, समझ आ गई है, लग रहा है, और मुरलियां हम पढ़ रहे हैं, तो जरूर बाबा देगा, जरूर देगा, देता है ना? बिल्कुल। हम्म, अच्छा, और क्या कहे हैं बाबा? देखो बाबा को कितना याद रहता है, सीजन का पहला दिन है बोलता है। हाँ, और हाँ, ओम शांति। बोलिए। कई बार ना ओआरसी गुड़गांव की मुरली जब सुनते हैं, कई बार तो वहां पे कई बार ना वो जो बाबा की आवाज में आता है ना कि मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को याद प्यार, और जो वो लगा देते हैं बाबा की आवाज की, तो उसको सुन के ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं पे ही बैठे हैं, और सच में उस आवाज को सुन के बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बाबा से ही मुरली सुनी है हमने, और सिर्फ एक वही वर्डिंग सुनने के लिए कई बार हम बार बार उसको सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सच में। ओम शांति। हाँ, ओआरसी में वो लगाते हैं कभी कभी नमस्ते के लिए बाबा के, ब्रह्मा बाबा की आवाज की रिकॉर्डिंग लगाते हैं, बात सही है। तो वही ऐसे ही युक्तियां हम करते रहे, और बाबा ने कहा ना कि संगम पर जब बाबा आते हैं तो साइंस भी तुम्हारा साथी बनता है। ये हमारे लिए ही तो है सब कुछ। देखो साइंस साथी क्यों बना है, ये सब अनुभव लेने के लिए ही बना है। और साइंस हुआ भी कैसे, हमारी जो ट्रेडमार्क है शांति, उसके आधार से ही तो साइंस का जन्म हुआ है ना? बिना शांति के तो साइंस इन्वेंट हो ही नहीं सकता, और वही इन्वेंशन हमें और शांति में ले जाने के लिए मदद करती है, या शांति के सागर की अनुभूति करने के लिए मदद करती है। हम्म, और क्या कहे बाबा ने? आगे बढ़ने के लिए बाबा ने एक शब्द कहा है, बहुत अच्छा लगा हमें। आगे बढ़ने के लिए किसी ने समझा है, किसी ने कैच किया है वो शब्द? आगे बढ़ना अर्थात अर्थात बाप दादा, दिल में बाप दादा को समाना, है ना? ये शब्द बाबा ने कहा है, उससे हम समझ जाए कि हम आगे
बढ़ रहे हैं या नहीं, बाबा दिल में समाया हुआ है या नहीं। बोलिए शैली बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। और आज जैसे अभी इन मुरलियों में, लास्ट की मुरलियों में बाबा का जो जितना ज्ञान देना था ना, बाबा ने शिक्षाएं देनी थी वो दे चुके, और उसमें सिर्फ उसके बाद बाप और बच्चों का प्यार ही प्यार जो है समाया हुआ है। और हर एक मुरली जितनी भी पढ़ते हैं ना, वो 14-15 की, तो उसमें सब प्यार ही प्यार। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे जब कोई माँ पिता बूढ़ा हो जाता है ना, तो जितनी जिस समय उन्होंने शिक्षाएं उस समय देनी होती वो दे चुके हैं, उसके बाद तो सिर्फ उनका आशीर्वाद और प्यार ही जो बच्चों के सिर पर रहता है। तो वो चीज मुरलियों से, अब ये वाली मुरलियों से ऐसा फील होता है। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाप, जैसे बच्चे बाप के बिना अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के बिना अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। बाप भी बच्चों के बिना, बाप को भी चैन नहीं आता है। तो ये चीज कितनी सर्वशक्तिवान, और वो हम बच्चों से ऐसा कितना बड़ा सौभाग्य है, और इस चीज का इतना नशा रहता है ना कि सच में रोमांच खड़े हो जाते हैं कि स्वयं भगवान हमारे से ऐसी, देखिए कितना प्यार हमें दे रहा है। और फिर जब बाबा, बच्चे तो खुश होते ही हैं, लेकिन बाप दादा भी खुश होते हैं, और सदा खुश रहें कि बीच बीच में बाबा क्वेश्चन पूछते हैं कि खुशी की बजाय कुछ और स्थिति रही। अभी जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि बाबा ने भी इसमें बताया हुआ है कि सूक्ष्म मिलन और साकार मिलन में क्या डिफरेंस है। तो साकार मिलन में तो देखिए हमें टिकट बुक करवानी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। वो भी दिन प्यारे थे बहुत, जैसे कि बाबा बोलते हैं कि वो गीत भी है ना कि वो दिन कितने प्यारे थे और ये भी दिन कितने प्यारे हैं। इस समय जो है हम हर समय एक तो अपने ब्राह्मण परिवार के लिंक में रहते हैं। अभी जैसे हम ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है, इसके माध्यम से भी हम एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रहते हैं। तो एक तो ब्राह्मण परिवार के साथ हम नजदीक में आए संबंध में, और दूसरा बाबा से हर समय हम मिलन मना सकते हैं, बाबा से बात कर सकते हैं। तो ये चीज भी, इस समय का ये समय भी बहुत प्यारा है। तो फिर बाबा ने आगे अमृत वेला के लिए भी बोला ना, तो बाबा ने बोला कि अमृत वेला रोज जरूर करना है, कम से कम हर एक अमृत वेला। तो बाबा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मनाते तो हो ना। तो ये अब हमें देखना है कि क्या वाकई में जैसा बाबा अमृत वेला चाहते हैं, मैं वैसा अमृत वेला बाबा के साथ मिलन मना रही हूँ। तो इतना सुंदर ये संगम का थोड़ा सा समय का अब चांस है, तो इसको हमें पूरा यूटिलाइज करना है। और बाबा ने तो कहा है कि बीच बीच में माया भी चांस लेती है हमारी खुशी गंवाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारी खुशी है। खुशी का जो खजाना है ना, उसको नहीं गंवाना है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तो हमसे हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। तो यही समय हमारी जो है वो सेवा रह गई है। ओम शांति। जी सही। अंतर तो बहुत है दोनों में, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। मतलब हम सूक्ष्म में मनाते हैं तो हमें साकार में मनाने की क्या जरूरत है, मधुबन जाने की क्या जरूरत है, ऐसा भी नहीं। और हम मधुबन में साल में एक बार जाते हैं तो अमृत वेला करने की क्या जरूरत, ऐसा भी नहीं है ना। जितना मिलन मनाओ उतना बाबा कहे ना इमर्ज होता रहता है सब कुछ। तो इस बात को हम समझें। और कौन सी पॉइंट लेंगे धारणा के लिए विशेष करके? कौन सी पॉइंट लेंगे? अपने लिए। ओम शांति। साकार पालना में जैसे हम वहां जाते हैं, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। एक तो थोड़ा सा घर वालों से डिटैच हो जाते हैं थोड़ा सा, और वहां जाके ब्राह्मण बच्चों से मिलते हैं, सब अपने बहन भाइयों से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां सेवा करने का मौका मिलता है, हम सेवा करते हैं वहां पे जाके। और मीन्स वहां जाके जो अपने मन की स्थिति चेंज होती है, वो उसका बेनिफिट और ज्यादा होता है।
तो वो भी अपनी जगह है और वो भी अपनी जगह है। दोनों सूक्ष्म जगह में अपने मिस सूक्ष्म में जब अपने घर में मनाते हैं बाबा से मिलन, तो वो अपने मन में मिलाते हैं, वो सबके संग में मिलाते हैं। मिस दोनों का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मगर अलग अलग अपना अपना है। ओम शांति। दोनों जरूरी है। और जैसे बाबा ने कहा था ना एक दिन साकार मुरली में कि तुम वहां पे रहते हो, देखो मुरली सुनते हैं, घर आते हैं तो वही फिर सारी गाड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन मधुबन में होता है कि मुरली सुनने जाओ, ब्राह्मणों का संगठन, रूम पे आओ, ब्राह्मणों का संगठन, बाहर कहीं घूमो, सब जगह ब्राह्मण, सब जगह। वहां पे घर पे ऐसा नहीं होता। हंस बगुले साथ में है, जिम्मेवारियां है, ध्यान तो देना ही पड़ता है, भले बंधन नहीं है लेकिन वो एक ध्यान देने का सूक्ष्म बंधन तो है ही ना। तो साकार धरती पर जाते हुए एक्चुअली हम सूक्ष्म बन जाते हैं, देखा जाए तो। और किसी को वंदना, इसके लिए मुझे लगता है कि वो प्रभाव जो है वो फिट बैठता है कि जब हम घर में आते तो घर का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, यहाँ सेंटर या मधुबन में जाए तो वहाँ का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो मेनली तो ये हमारी जो है सोल पावर की कमी होती है कि जैसे बोलते हैं ना कि गंगा रे गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास। तो इस तरीके तो ये चीज हमें अपनी जो है ऐसी शक्ति पावरफुल करनी, अपने अंदर इतनी पावर भरनी है कि ये बाबा का प्रभाव हमेशा हमारे घर पर भी रहे, तभी तो घर के लोगों के ऊपर वो चीज प्रभावित तो कर पाएंगे ना उनको। उनका जो शिकायत रहती है बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, युगल ज्ञान में, क्यों? इसी वजह से ही नहीं है कि हमारी अपनी कमी है वो चीज की, इसलिए। लेकिन शैली बहन, नॉट नेसेसरली कि हमेशा हमारी अपनी कमी है। बाबा ने कहा है ना, सब बच्चे तो नहीं बनेंगे ब्राह्मण, सब बच्चे तो आएंगे भी नहीं सतयुग में। तो हम देख रहे हैं और हमें ऑफ कोर्स पता भी रहता है कि हमारे बच्चे, उनके संस्कार उनके क्या है, रजो प्रदान है, तमो प्रदान है, कहाँ है, कितने पीछे है, वो सब दिखाई देता है। क्योंकि अभी हम भी मिक्स में ही है ना, हम भी पूरे ब्राह्मण सबके साथ नहीं है, इसलिए तो हम घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते भी, तो सब है साथ में, अभी तो मिक्स है। तो बाबा का प्रभाव वो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है 33 करोड़ में तो हमारे घर के होंगे ही ना, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है नॉट नेसेसरीली, हाँ नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जो द्वापर में आने वाले हैं, जो देखिए 33 करोड़ में कितने करोड़ बच्चे और उनके 4 एटलीस्ट मिनिमम आजू बाजू फैमिली मेंबर्स गिन लो तो कितने सारे हो जाएंगे। तो 33 करोड़ देवी देवता है, जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवी देवता बनेंगे, जो ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो सब ब्राह्मण के परिवार के लोग कहाँ ब्राह्मण, वहां जो अपने इसमें मधुबन में बैठे हैं वो उनके वो ब्राह्मण बच्चों के परिवार भी कहाँ ब्राह्मण सब बने हैं। तो वो तो लक है हमारा, तो इतना स्पेशल लक है कि हम ब्राह्मण बच्चे बने, लेकिन होपफुली आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमें भी पता है। बाबा कहता है कि जो ब्राह्मण बनेगा वो ही देवता बनेगा, या तो सूर्यवंशी या तो चंद्रवंशी, बाकी सब द्वापर से आएंगे। आप क्या कहते हैं इससे? नहीं देखो, दोनों की बातें। वर्षा बहन आपको कुछ कहना है, कहिए। हाँ नहीं, जैसे हमारे जो परिवार में होंगी वो धर्म गुरुओं की आत्माएं भी होंगी, क्योंकि वो भी बिल्कुल पवित्र होती हैं, पवित्र आती हैं और आगे अपने धर्म की स्थापना करती हैं, और उनको भी पवित्र भोजन, पवित्र जो भी वातावरण वो मिलेगा, और वो हमसे ही मिलेगा। हमारे घरों में ही वो धर्म की जो गुरु आत्माएं हैं आसपास ही होंगी हमारे, और ये भी होगा भाई, जैसे बिल्कुल वो नहीं होंगे, बाबा के बच्चे नहीं होंगे, तो ये भी है। ओम शांति। शैली बहन कैसा है? आपने जो कहा वो भी ठीक है कि हमारी भी कमी है ऐसा। और तेजल बहन ने कहा कि जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे में हो, बिल्कुल सही है। हमारे संबंध संपर्क में जो भी लोग आते हैं ना इस आखिरी जन्म में, तो या जिनकी हम सेवा करते हैं किसी भी प्रकार से, तो बाबा हमेशा कहते हैं देखो कि वारिस, प्रजा और भगत, जैसे 3 धर्म बाबा स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तो वैसे हमारे संपर्क में भी 3 प्रकार के लोग आएंगे कंपलसरी। कुछ आपके वारिस बनेंगे, कुछ आपकी प्रजा बनेंगे, कुछ आपके भगत बनेंगे।
तो ये कहाँ से होने वाले हैं? संबंध संपर्क से ही होने वाले हैं, है ना? कुछ लोग हमें देखकर आ जाते हैं ज्ञान में, हाँ, कोर्स करते हैं। घर वालों को नहीं इतना ये होता है, क्योंकि वो उस स्कूल का है ही नहीं, तो उसको वो क्लिक ही नहीं होंगी बातें, बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन वो हमारे संपर्क में आया है, मतलब या तो प्रजा बनेगा, या तो मंदिर में घंटी बजाने के लिए भी तो चाहिए लोग, है ना? तो या तो वो बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? तो ये हम और समझ। दीदी देखिए, हम हाँ, अभी यहाँ अमेरिका में है, हम जहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो कितने सारे स्पेनिश भी है, अमेरिकन्स भी है, अफ्रीकन्स भी है, ये अपने फिलिपिनो भी है, कोरियन भी है, कितने सारे हैं। तो क्या ये सब थोड़ी ही आएंगे इसमें? इसलिए मीन्स हम जहाँ काम भी करते हैं, हम जहाँ रहते भी है, आजू बाजू वाले पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी है, वो सब है, फ्रेंड्स फैमिली भी है ऐसे कि जो मल्टी रिलीजन के है, मल्टी लैंग्वेज के है, तो वो सब हमारे संपर्क में ही है, लेकिन आने वाले तो नहीं है, तो तेरे बहन जैसे भगत भी बनेंगे। मैं संपर्क की बात नहीं कर रही, मैं क्लोज रिलेशन, जैसे अब मेरे युगल है, अब हाँ जैसे मैं घर पवित्र भोजन बना रही हूँ, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी जा रहा है, बच्चों में भी जा रहा है, जो मैं ज्ञान सुन रही हूँ उसको फॉलो करे, धीरे धीरे उनके ऊपर इस चीज का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, और उनकी बुद्धि भी वैसी पवित्र बनती जा रही है, तो मैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ। बाकी संपर्क हाँ, में तो बहुत दूर दूर तक संपर्क है, तो नहीं जो देखो, वंदना दीदी ने जैसे कहा ना अभी कि वो भगत बनेंगे या तो ऐसे, जी तो हाँ वो हो हाँ सकता है, क्योंकि हाँ, भगत बनेंगे। और अभी अभी देखो, अभी वारिस बनने के लिए इस टाइम तक तो आना पड़ेगा ना उनको, है ना? अगर वो नहीं आ रहे हैं, माना वो वारिस क्वालिटी नहीं है, ऐसा बहुत एक रेयरेस्ट ऑफ द बात जी, रेयर केस होने वाला है, जहां तक हमने समझा है इस बात को, कि जो बाबा कहते हैं। और देखा जाए तो जो हमारी इंडिया की जो ये है, क्या बोलते, पॉपुलेशन है, वो कितना है? कितना है इंडिया का पॉपुलेशन? 133, 100। 800 800 100 करोड़ प्लस करोड़ है, 100 हाँ प्लस हाँ करोड़ है। हाँ, 130 ऐसा कुछ बोलते हैं। हम्म। तो अगर 33 करोड़ बनने हैं, तो हर घर में से कम एक दो आत्माएं देवात्मा बनने वाली है, परसेंटेज निकालो तो। और बाबा, मतलब जो हमने कहा था ना कि ये निजार भाई का कौन सा प्रोग्राम है, फ्यूचर ऑफ पावर, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1-2 करोड़ मैक्स टू मैक्स बाहर विदेश से आएंगे, देवी देवता आत्माएं, बाकी सारे 30-31 करोड़ भारत के अंदर से ही बनेंगे। तो अगर उतनी जनसंख्या है, तो हर घर में से 1-2 आत्मा देवात्मा बनने ही वाली है। ठीक है, अगर हम बने हैं तो फिर चांसेस कम है कि और कोई लोग निकले हमारे घर से। ठीक है, तो भावना तो रखनी है, लेकिन जैसे कल की साकार मुरली में आया ही है, देखो पात्र देखकर दान, हमें समझ उतनी परख तो होनी चाहिए कि ये देवता धर्म में आने वाली आत्मा है या नहीं है ना? उनकी क्वालिटीज, उनका ये देखकर इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। शुभ भावना भले ही रखो, लेकिन समझ भी बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे उनकी क्वालिटीज है, कहाँ कहाँ पर बाबा ने मुझ में क्या देखा, और मैंने इनके अंदर मैं क्या देख रही हूँ कि है क्या। तो मतलब हम दीदी वेस्ट। एक दिन ना मैं सिस्टर शिवानी की क्लास सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने भी बोला था, कहते कि आप सोचते हो कि युगल नहीं चल रहे ज्ञान में, वो ब्राह्मण, लेकिन आप जहां पर एक ब्राह्मण आत्मा है ना, आप ये सोचो आपके संबंध में जो भी आत्माएं हैं क्लोज रिलेशन में, वो सब ब्राह्मण बनने वाले, वो सभी ब्राह्मण है, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे वो चीज संस्कार जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, और उनको वो सब ज्ञान ले रहे हैं, आपको नहीं लगता, लेकिन सूक्ष्म में उनको वो चीज सब जो मिल रही और है। नहीं, ये तो हमारे लिए कैसा संकल्प शुद्ध रखना, शुभ भावना रखने के लिए ये अभ्यास तो है ही, है जी ना? लेकिन कुछ फैक्चुअल और प्रैक्टिकल बातें होती है ना, फैक्ट्स को भी तो हम नकार नहीं सकते, है ना? समझ जी के समझना, ये बात ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत जरूरी है ना? ज्ञान माना क्या? समझ है, प्रकाश है, तो वो हमारे इसमें
बुद्धि का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे और हम समझे, है ना। अगर अच्छी क्वालिटीज है, ये है बाबा जो कहता है वैसा उनमें अभी दिखता है बिना ज्ञान लिए तो। और देखो ना शैली बहन, जैसे आपको कितना टाइम हुआ ज्ञान में? जी मेरे को 11 इयर्स तो हो 11-12 साल तो हो गए, है ना। तो हाँ जी। और अभी भी परिवर्तन का काम, अपने संस्कारों के ऊपर काम करना चालू है जी। हाँ, मतलब आप कह सकती हैं कि अब मैं बन गई हूँ, बस अब थोड़ा सा रहा है बनना में। अभी तो बहुत पुरुषार्थ हाँ करने वाला हाँ, बताया तो है। देखो अगर वो लोग अभी तक भी नहीं आए हैं तो when they will do पुरुषार्थ, when they will make us like make themselves like a वारिस बच्चा, कब कब? समय तो चाहिए। और बाबा हमेशा कहते बहुत काल का अभ्यास। और देखो आपको पता नहीं किसने बना के खिलाया भी है या नहीं, उनको सब कुछ मिल रहा है, दिन रात बाबा की बातें मिल रही है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, सब कुछ, स्टिल दे आर नॉट कमिंग। और आपके दैट्स ऊपर अ ऐसे वेरी गुड पॉइंट दीदी। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हम अभी यहाँ बैठे हैं, इतने साल इंडिया में थे, 28 साल, तभी बाबा का एक भी पता नहीं था। और यहाँ अमेरिका में 15 साल आए, तभी बाबा ने लिया ज्ञान में। हमें तो कभी ब्रह्मा भोजन तो क्या वो क्या है वो भी पता नहीं था। देखो तो भी ऐसे बाबा ने खींच लिया। और हम जब इतने सालों से बैठ के हमारे पूरे फैमिली को, आजू बाजू के एक्सटेंडेड फैमिली को भी खिला रहे हैं हर मंडे और हर थर्सडे, तो भी कोई किसी को पता ही नहीं पड़ता है शिव बाबा का, कुछ समझ में ही नहीं आता है, वही या ना, तो सुनना ही मतलब नहीं चाहते हैं। तो शैली दीदी को वही कि ब्रह्मा भोजन इज नॉट द क्राइटेरिया, जिसको इट आना इज है वन वो ऑफ जो द संस्कार वाले, क्राइटेरिया, हाँ इट इज हाँ वन ऑफ द इट इज वन ऑफ द, क्राइटेरिया। लेकिन यस दैट इज नॉट द ओनली, क्योंकि अगर जो आने वाला होगा तो कब से आ चुका होता ऐसे तो, और नहीं आने और वाले नहीं, भी और कितना कैसा है करेंगे तो भी उनको नहीं समय आते हैं। नहीं, लेकिन अभी भी तो लोग बाग ज्ञान में आ रहे हैं, अभी भी नई आत्माएं तो जुड़ हाँ रही हैं। नहीं हाँ जुड़ रही है, जुड़ेंगी भी, लेकिन जुड़ने का उनका तरीका भी तो देखो ना, कि हमने कितना ब्रह्मा भोजन खाकर हम जुड़े, है ना। हमें क्या हमारे ऊपर किसने क्या क्या मेहनत की? नथिंग लाइक दैट। नथिंग नथिंग। बस चोटी को पकड़ के ले आया। बहुत कम लोगों का ऐसा है जिनके मम्मी पापा ज्ञान में चलते, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान देकर और उनके बच्चे निकले हैं, रेयर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो थोड़ा सा हम उसको उस एंगल से भी देखें, लेकिन आशा जरूर रखनी है, शुभकामना जरूर रखनी है। लेकिन वो क्या होता है, इतना करके भी अगर कभी वो नहीं होते तो दिल शिकस्ती आने के चांसेस है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, आपको भी हम ना भूले। चलो चलो, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। अभिजीत भाई जी आप बोलिए, फिर होमवर्क देंगे। ओम शांति। कई बार ऐसे भी होता है कि मैं कई गीता पाठशालाओं में भी देखा है कि कई माताओं के बच्चे में ना जब छोटेपन में संदन पर बैठकर योग करवाते हैं छोटेपन में, लेकिन बड़े होने के बाद वही शायद देखा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो ज्ञान में चलते ही नहीं, फिर शादी वगैरह उसमें जाते। तो मैंने भी काफी इसका चिंतन किया कि इनके घर में भी गीता पाठशाला थी, सुबह मना अगर छोटेपन से इनको मुरली क्या है, ज्ञान क्या है, सब कुछ पता है, तभी भी ज्ञान में आगे नहीं चलते। बहुत संपूर्ण वातावरण मिला, बड़ों से गए मधुबन तो क्या वो माता जी खुद लेकर जाते थे, बाबा मिलन सेवा सब कुछ था। तो कहने का भाव ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिकता जो है ना, ये कोई ये माना अंदर से आनी चाहिए, तभी वो परिवर्तन होती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फोर्सफुल इसको लाना है, क्योंकि बच्चों को तो हम फोर्सफुली लाती है, बच्चे या घर वाले उनको हम फोर्सफुली बोलते हैं ना, आप करो करो, तो वो थोड़ा सा ठीक है करके बोलते हैं, लेकिन अंदर से आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हम अंदर से आएंगे तभी हम इस ज्ञान मार्ग में आगे चलेंगे। सही बात है, टिक पाएंगे, लंबी रेस का घोड़ा बन पाएंगे। अभी इसीलिए बाबा कहते हैं सी ब्रह्मा फॉलो ब्रह्मा। अब ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे आए? 5 थे। एक ही बच्ची आई और एक बहू आई,
तो इस बात को नहीं भूलना है हमें। उनके तन में तो साक्षात ऑलमाइटी अथॉरिटी आते थे, लेकिन नारायण दादा ने छोड़ दिया ड्रामा अनुसार। तो और यज्ञ में देखो कितने कुमार, कितनी कन्याएं, इतने कड़े कड़े पेपर्स देके वो बाबा को ऐसे पकड़ के रखे हैं कि मजाल है कि वो छोड़ दे बाबा को, है ना। अभी जैसे अभिजीत भाई ही कहो कि बाबा कितने ना पेपर्स आए होंगे हर बात की धारणा को लेकर, पहनावा, खान पान, पवित्रता, सारी बातें, लेकिन लगे हुए हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं। तो ऐसा है, हर घर का, हर आत्मा का बाबा को कल्याण करना है। अब वो आत्माएं सच में भाग्यशाली हैं जिनका पूरा परिवार चलता है, और हम भी भाग्यशाली हैं, शेरनियां हैं कि भाई कोई नहीं चलता है तो भी हम चलते हैं, ये भी कम बात नहीं है। तो इसी बात को हम लेते हैं होमवर्क के लिए। जैसे बाबा बोलते हैं ना, भवरी के मुआफी बू बू करते रहते हैं हम। नहीं, वो तो करना ही है, देखो वो कर्तव्य है हमारा, नहीं भूलना है। दिए तले अंधेरा नहीं करना है कुछ। तो इसी बात को हम लेते हैं थोड़ा होमवर्क में कि जो मिलन की हमने बात की थी कि अभी सीजन आने वाला है बाबा का। अभी अगस्त महीना शुरू हुआ है, अक्टूबर में बाबा, मुझे लगता है पहला मिलन 12 अक्टूबर को है। तो जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है, स्पेशली वो ये दृढ़ संकल्प करे कि बाबा मुझे साकार मिलन का अनुभव इस सीजन में करना है, ठीक है। और जिन्होंने किया भी है बाबा के साथ मिलन, अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन, लेकिन और मिलन की अनुभूति गहरी हो जाए, ऐसा अनुभव हमें इस साल मधुबन धरती पर आकर करना है। ऐसा संकल्प हम ले और कल उस संकल्प को दृढ़ता का जल दे, है ना। तो हम अमृत वेले बाबा को ये सुनावे और दिन भर उस संकल्प को दृढ़ता का पानी डालते रहे, और रात को ऐसा समझे कि बाबा ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है और हम जाने वाले हैं। टिकट नहीं निकली है तो निकाले, और विधि पूर्वक निमित्त आत्मा से बात करके जब अपना टर्न है तब जाने के लिए नाम दे दे, विधि पूर्वक सब करें, ठीक है। चलो, तो दिल लास्ट एक मिनट। बोले। सबको थोड़ा सा बताना था, एक दो मिनट में बताता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जो अव्यक्त मुरली का जो सीजन चलने वाला है उसके लिए हमने सुनंदा दीदी से बात किया था। तो उन्होंने कहा कि किनको बुलाना है, तो उन्होंने कहा कि मुरली डिपार्टमेंट राजू भाई जी से होता है, तो राजू भाई जी को बुलाओ। तो प्रफुल्ल भाई अभी बीच में यूथ विंग के लिए गए थे, तो उन्होंने आधा घंटा उनसे बात किया, पूरा बहन जी के साथ शीतल बहन जी और दोनों गए थे। तो इस अव्यक्त मूल्य का आधा घंटा उनको बताया कि क्या क्या चलता है, और उन्होंने कहा कि मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने 25 तारीख को हमने बोला था, तो 25 तारीख को दादी डे है ना, तो उन्होंने कहा 4-5 दिन में बाहर हूँ, तो 1 सितंबर से आने के लिए। तो 1 सितंबर को विधिवत हम ओपनिंग करेंगे, ताकि बहुत अच्छी रीति उन्होंने और भी कुछ बातें बताई जो हम आपको शेयर करेंगे सैटरडे के दिन या कुछ ऐसे दिन। लेकिन कहने का भाव है कि राजू भाई जी हमारे इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अव्यक्त संदेश वगैरह कुछ कुछ बातें बताई, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन किन लेना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बफर डे के दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक मिनट साइलेंस करते हैं और फिर कॉल को क्लोज कर। हाँ जी, वंदना दीदी। नहीं, कुछ नहीं बच्चे, शुक्रिया वही बताने के लिए, बाकी तो ठीक है। गुड नाइट, ओम शांति।